साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा 26 फरवरी 2024 को आपके शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड सहायक सीधी भर्ती 2024, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं, ठीक है, तो स्टेनोग्राफर, कौन सी स्टेनोग्राफर की जो है आपके वैकेंसी निकली है। अब स्टेनोग्राफर भर्ती में दिव्यांगों का कैसे क्या, सीटें, आरक्षण, रिजर्वेशन, आयु, पात्र जो भी है, सारा का सारा फंडा सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगों से रिलेटेड, उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। कहने का मतलब दिव्यांग या विकलांग और स्टेनोग्राफर भर्ती का फंडा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सारी जानकारी बता दूंगा दिव्यांगों से रिलेटेड जो भी है, ठीक है ना साथियों। तो आइए हम देखते हैं कैसे क्या है। बहुत सारी अच्छी अच्छी वैकेंसी आ रही है, बस जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ तैयारी करने की। शासन सचिवालय शीघ्र लिपिक, इसमें 194 कुल पोस्टें हैं, टीएसपी प्लस नॉन टीएसपी। इसका 4% टोटल दिव्यांगों के लिए है और 1% एक दिव्यांग कैटेगरी के लिए होगा, है ना। ठीक है। राजस्थान के अधीनस्थ विभाग जो कार्यालय है उसमें 280 है, 4% टोटल दिव्यांगों को, 1% एक कैटेगरी को, ठीक है ना। ओके, टोटल 444 पोस्ट है, ठीक है ना। तो 1% रिजर्वेशन एक कैटेगरी को, टोटल 4% रिजर्वेशन टोटल कैटेगरी दिव्यांगों की, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर वही कैसे करना होगा आवेदन, आवेदन उसी आधार पर करना। ओटीआर बहुत बार बता चुका हूँ, ओटीआर आपको करना ही करना है किसी भी हालत में। अगर ओटीआर करते हैं तो 400 रुपये फीस लगेगी आपकी दिव्यांगों के लिए केवल। और ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार आपको करना ही करना है, ठीक है ना। आगे जाके जो है आप फ्री में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ओके साहब, अब आइए हम देखते हैं सबसे पहला जो आपका विभाग है जिसमें ये वैकेंसी निकली है। देखिए 2 विभाग है, इसका मतलब ये नहीं है कि अलग अलग सिलेबस है, नहीं, सब कुछ वही है लेकिन विभाग अलग है। आप जिसमें आवेदन करना चाहते हैं उसमें से एक पर जो है आवेदन कर सकते हैं, सिर्फ एक पर। शीघ्र लिपिक शासन सचिवालय जो ग्रेड जो है सेकंड वाला, इसमें अगर हम देखें, ठीक है ना, तो दिव्यांगों के लिए अगर आरक्षण मतलब जो हम सीटें देखें कि इसमें सीटें कितनी है, तो BL-LV के लिए केवल 2 सीटें हैं, HI के लिए 2 सीटें हैं, LDCP के लिए 2 सीटें और MD के लिए भी 2 सीटें हैं। ये आपके टोटल जो है 2 सीटें रहेगी। आई बात समझ में आपको? अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। और अगर हम इसमें देखें और तो 2-2 सीटें ही हैं वैसे तो। और अगर दूसरा जो विभाग है इसी में निजी सहायक ग्रेड राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय, अगर इसमें देखें तो BL-LV के लिए अगर हम देखते हैं, जहाँ पर अगर हम देखें कि कैसा क्या है पूरा का पूरा फंडा, अगर हम देखें तो नॉन टीएसपी में अगर हम देखें, देखिए तो ये अच्छी बात है कि BL-LV में 12 सीटें कैसे आ गई है। ये 12 सीटें आपकी पहले की बैकलॉग, ठीक है, बहुत अच्छी खासी सीटें बैकलॉग पड़ी है। HI के लिए 2 सीटें हैं, LDCP के लिए 6 सीटें हैं और MD के लिए कोई भी सीटें इसमें फिलहाल के लिए नहीं है। अनुसूचित क्षेत्र की अगर हम बात करें, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र की अगर हम बात करें टीएसपी की, तो BL-LV में 3 सीटें हैं, HI में सीटें नहीं है और LDCP में केवल 1 सीट है, ठीक है ना, और MD में 0 सीटें हैं। तो ये जो है दिव्यांगों का सारा मैटर रहेगा। आरक्षण जो होगा वो हॉरिजेंटल ही होगा आपके, है ना, जो जिस कैटेगरी में है उसी में रखा जाएगा, ठीक है। ओके साहब, इसके अलावा अगर हम बात करें और भी, तो मैं अगर आपको यहाँ पर बात बताऊं तो दिव्यांगों के लिए आप जानते ही हैं वैसा कि दिव्यांगों को दिव्यांग कब माना जाएगा, जब उनके सर्टिफिकेट में जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है, UDID कार्ड वगैरह जो मान्यता प्राप्त होता है, 40% से कम किसी भी हालत में नहीं चाहिए। 40% अगर आपके दिव्यांगता में है तो ही आप दिव्यांग माने जाओगे, वरना नहीं माने जाओगे, ठीक है ना। 40% आपकी किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए, ठीक है साहब। और इसके अलावा क्या है, ये अपना नहीं है वैसे तो। इसके अलावा दिव्यांगजन के लिए यही फिर कौन किस में आएगा ये सब आप जानते हैं। BL-LV में जो नहीं देख सकते, HI में हायरिंग इम्पायरमेंट वाले, लोकोमोटर में डिसेबिलिटी में सारी कैटेगरी आएगी, मल्टीपल डिसेबिलिटी में ही आएगी, ये सारा का सारा वैसे तो आप जानते ही हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। और आपको फॉर्म भरते वक्त यथास्थान अपने वर्ग एवं दिव्यांगजन की श्रेणी अवश्य लिखित करनी। दिव्यांग तो है, ये तो कर दिया की बात नहीं, लेकिन उसकी श्रेणी यानी LD है, आप HI है, आप VI है, आप MD है, ये वाला सारा आपको काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा वेतनमान तो यही है, सब सेम है, दिव्यांगों के लिए कोई अलग नहीं है। पात्रता की अगर हम बात करें तो 12वीं पास चाहिए ही चाहिए, दिव्यांगों के लिए कोई अलग नहीं चाहिए, डिप्लोमा, ठीक है ना। और इसके अनुसार RS-CIT चाहिए, CIT नॉट CIT, CET, ठीक है, CET इसमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये है आपके स्टेनोग्राफर की भर्ती, अच्छी खासी है। और
इसमें दिव्यांगों के लिए और क्या है, ये है कि इसमें जो जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, जो भी होता है, तो आपको डिजिटल प्रमाण पत्र ही माना जाएगा। और आप आवेदन करोगे जिस दिन इसके आवेदन शुरू होंगे, जो हो रहे हैं अभी, हो शायद हो गई इसके आवेदन से पहले आपका, अब आप बना रहे हो कि आवेदन तो कर लिया फिर दिव्यांग प्रमाण पत्र बना रहे हो, वो नहीं चलेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये अच्छी खासी है, सब कुछ इसमें अच्छा खासा है। और इसमें सिलेबस तो आपने देख ही लिया है, ठीक है। और ये सिलेबस तो जो है आपके सामने है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। और ये सारा का सारा ये, ठीक है। और ऐसी क्या चीज़ दिव्यांग, ठीक है, और उनको जो है अपना करना पड़ेगा। उसका वैसी योग्य मूल्य वस्तु करना अनिवार्य होंगे, ठीक है। आप दिव्यांग हो तो आपको अनिवार्य रूप से जो है डॉक्यूमेंट देने होंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं दे सकते। और वो भी ओरिजिनल वाला, और भी पहले बना हुआ, आवेदन से पहले बना हुआ चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये थी आपके स्टेनोग्राफर की भर्ती। कौन सी भर्ती थी? कनिष्क सहायक, या यूं कहें कि स्टेनोग्राफर की भर्ती है, ठीक है ना। और दिव्यांगों के लिए ही जो हर भर्ती में होता है RSMB की, उसमें भी यही, इसमें भी ये नियम रहेंगे, ठीक है। और कट ऑफ के आधार पर जो है आपकी मेरिट बन के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो के साथ, नई सूचना के साथ, नई इन्फॉर्मेशन जो है विशेष सूचना के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।